हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय क्लास। आज का सेशन अभी जो असम के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर्थ के लिए होने वाला है एग्ज़ाम, उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें हम आज का इंट्रोडक्शन क्लास है और फुल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन ले और कैसे हम इस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करें। और कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे होंगे जो फ्रेशर्स है और बहुत सारे होंगे जो दूसरा जो एग्ज़ाम्स है, मान लो एसएससी हो या फिर बैंकिंग रेलवे, उन सभी के प्रिपरेशन कर रही है। उस वो भी इस एग्ज़ाम में शायद होंगे, शायद नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद इतना सारा वैकेंसीज जो निकला है। तो अभी हम आज के बाद जो भी क्लासेस आएगा तो वो जो कंटेंट रहेगा वो इसी एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेगा। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कोई जल्दी नोटिफिकेशन पाना हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करें और उसमें आपको जल्दी से जल्दी जो वीडियोस आने वाला है उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन उसमें जाएगा, फिर इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है मेरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुद्धा के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, वन डे वन आवर एंड वन मिनट विल नॉट कम अगेन इन एंटायर लाइफ, अवॉइड फाइटिंग एंग्रीनेस एंड स्पीक लवली टू एवरी पर्सन। देखो, अभी जब हम लोग इस फेज़ में है कि हम लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है और बहुत सारे ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स है, लेकिन सभी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो टाइम है ना, वो बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। इसको आप रेस्पेक्ट दें और इसको आप वैल्यू दें, तभी आपको टाइम भी वैल्यू देंगे। और आपका जो प्रिपरेशन है, साथ ही साथ उसका भी आपको अच्छा खासा लेवल मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जल्दी से जल्दी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है। तो सबको शायद पता है कि अगस्त में लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी अगस्त इतना भी दूर नहीं है कि हम थोड़ा रुक के प्रिपरेशन करें। तो आज से ही प्रिपरेशन चालू कर दे और थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाए। बहुत सारे ऐसे होंगे कि माइंड में कुछ बना लेगा कि हाँ, कुछ कुछ ऐसा होगा कि इस पे जो सिलेबस दिया हुआ है, मैथ्स है, फिर रीजनिंग है, फिर इंग्लिश है, किसी को कोई भी सब्जेक्ट्स पे वीकनेस होंगे तो वो सोचेगा कि शायद मैं ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना है। तो वो दिमाग में ना बनाए, एक माइंडसेट बना ले कि मुझे ये करना है। अगर ऐसा है कि जिसको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है वो क्लियर करके जॉब भी ले लेगा, तो आपको डिमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लास अच्छी तरीके से ले, और आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा और आपके कंटेंट जितना हो सके अच्छा, हाँ, लेवल दिया जाएगा। ठीक है। अभी जो डीएचएस का एग्ज़ाम हो गया हेल्थ का, तो उसमें अच्छा खासा लेवल रहा है। ग्रुप थर्ड का जो टेक्निकल पोस्ट है, तो आई होप इजी था थोड़ा। मैंने क्वेश्चंस देखा है तो आई होप इसमें भी कुछ ऐसा लेवल देखने को मिलेगा कि हाँ, थोड़ा इजी है। ठीक है। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो और तो आपको आसान होगा एग्ज़ाम्स में। और अगर आप पढ़ के नहीं गए हो या फिर आप ऐसे ही चले गए हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मेरे क्लास में जितने भी कंटेंट मिलेगा या फिर जितने भी क्लास होगा, तो उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट आपको नॉलेज दिखने को मिलेगा। ठीक है। और और एक चीज़ क्या है कि आपको अगर कुछ अलग प्रिपरेशन करना है और अगर आपको चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेशर्स है, वो सोचेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्टार्ट एंड
व्हाट टू स्टार्ट, कि पढ़े तो पढ़े क्या, कहाँ से पढ़े, और कौन सा चीज़ हम फॉलो करें जो हम हमारे लिए आसान हो कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते। तो मेरा जो वीडियोस रहेगा, देखो यूट्यूब में जो कंटेंट है वो भर भर के, ठीक है, कंटेंट में भी क्वालिटी देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बहुत सारे पढ़ने के बाद भी 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो क्वालिटी नहीं है। आप अगर पढ़ने के बाद आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि क्या पूछना चाहता है, ऐसा है कि क्वेश्चन में जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका जो टॉपिक रहता है, मान लो ऑप्शंस ABCD दिया हुआ है, ठीक है, आपको अगर क्वेश्चंस ना भी आए ना, तब भी आप इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करके वो आंसर निकल सकते हो, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, और जब PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम देखेंगे कि एलिमिनेशन करके कैसे हम जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक, जेन्युइन ट्रिक, ये नहीं कि सब मतलब गलत है। आप, हाँ, 100 में से 50 से लेके 80 क्वेश्चंस तक आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर जो नहीं हो रहा है उसमें से जो ट्रिक लगा के हम सॉल्व करेंगे वो करेक्ट होगा, तो वो भी हम वो जो ट्रिक आर्ट है वो भी हम सीखेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। और मैथ्स, मैथ्स में जो कम टाइम में हम कैसे आंसर निकल सकते हैं, जैसे मान लो कि जब भी हम जब मैथ्स की क्लास करेंगे तभी उसमें आपको इजी तरीके से आपको समझा जाएगा कि कैसे आपको मैथ्स को डील करना है, ठीक है, उतना टफ नहीं है। और इंग्लिश में तो सिर्फ ग्रामर पूछता है, ठीक है, तो उतना टफ नहीं है। और जीके, जीके में भी आपको पॉलिटी, ठीक है, लक्ष्मी पॉलिटी, फिर आता है जियोग्राफी। पॉलिटी से क्या पूछता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो आर्टिकल पूछता है। फिर आता है क्या, जो अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। फिर जियोग्राफी से बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, फिर नेशनल पार्क, फिर आर्ट एंड कल्चर से डांस फॉर्म्स, ठीक है, डांस फॉर्म्स, ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कुछ, ये सारी चीज़ें जो मान लो डांस से रिलेटेड टॉपिक एक ही वीडियोस में कवर किया जाएगा, सब एक एक वीडियो में कवर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको आसान हो जो PDF मिलेगा वो रीड करने में और वीडियोस देख के आपको समझने में, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट मैंने बताया, कि व्हाट टू स्टार्ट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जब आप क्लास लेते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो बाकी जो क्लास करने के लिए, देखो बहुत सारे होता है कि 100 बंदे आते हैं क्लास करने के लिए, उसमें से हार्डली 10 या 20 लोग होता है सीरियस, ठीक है, बाकी सब मतलब ऐसे ही आता है। तो खुद को मोटिवेट करके रखना है, और जो फोकस है वो अपने डेस्टिनेशन पे रखना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मोटिवेशन, देखो पॉजिटिव रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत इजीली अफेक्ट करता है पॉजिटिव को, ठीक है। तो इसलिए खुद का इनर मोटिवेशन जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखना, और जो प्रिपरेशन है उसमें से मोटिवेशन ढूंढना कि कहाँ से मुझे मोटिवेट मिले, ठीक है। ये नहीं कि नेगेटिव होके डिप्रेस होके बैठे हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ मत करो, ठीक है। कभी कभी क्या करो कि हफ्ते में एक दो बार, एक दो दिन क्या करो, अपना जो हॉबी है उसको फॉलो करो। किसी को डांस हो, किसी को गिटार बजाना हो, किसी को गाना गाना हो, ठीक है, किसी को फोटोग्राफी का शौक है, वो हॉबी फॉलो करो। हफ्ते में मंडे से लेके सैटरडे तक क्या करो, पढ़ाई करो, तभी संडे को रिवीजन करके फिर इस चीज़ को, हॉबी को फॉलो करो, तो ताकि आपका बैलेंस बना रहे, तो आपको तब डिमोटिवेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा मेडिटेशन भी करते रहो, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्स आप में रहे, तो काम में इजी हो, ठीक है। ये सारी बात आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड, सक्सेस के मंत्र मैं बताता हूँ क्या क्या मंत्र है।
एक होता है राइट नॉलेज। आपका जो नॉलेज है वो करेक्ट होना चाहिए। आपको जो चाहिए, जिस चीज़ के लिए जो करना है वो देखो क्या करना है उस चीज़ के लिए। मान लो असम के जो अभी एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस को फॉलो करो, ठीक है। मैंने सिलेबस इस पीडीएफ में एंड तक दिया हुआ है, तो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सिलेबस है इसमें, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा चीज़ देने के लिए आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है राइट पाथ। आपका जो ट्रैक है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो आपको देखना है कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है। मान लो यहाँ से यहाँ यहाँ जाना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप उल्टा जा रहे हो, तो आपको एनालाइज करना है कि कहाँ है। तो वो एनालाइज कैसे होगा, टेस्ट। वो आगे है सक्सेस मंत्र में लास्ट में, टेस्ट। टेस्ट देके आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप हमसे शेयर करें, हम आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो वो देखना है। फिर आता है पॉजिटिव अप्रोच। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें पॉजिटिविटी अच्छा रखो, और निगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव पॉजिटिव ढूंढने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ के पॉजिटिव अप्रोच की तरह उसको ट्रीट करें। कोई भी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नॉट लगा हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि वो भी गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो निगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बढ़ो। फिर आता है पीओवाई क्विज। हर एक एग्जाम में ये गोल्डन चीज़ है कि पीओवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी जो डीएचएस का हेल्थ का एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग बहुत सारे, मतलब 20 to 30% क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, ठीक है। मैं भी हर एक एग्ज़ाम के आपको आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और आपको अगर ज़्यादा सीखना है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल जाएगा, आपको मदद मिल जाएगा, ठीक है। वो आप देख सकते हो। फिर आता है टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में आपको ये जो PYQs एंड टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आपको प्रीवियस ईयर में क्या आया है, देखो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट अगर ना भी मिले क्वेश्चन, तो वो जो टॉपिक है, मान लो आर्टिकल 14 इक्वलिटी पे है, ठीक है। आर्टिकल 14, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर एक क्वेश्चन ना आए तो दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट होता है, बैटल्स, ठीक है। हिस्ट्री में जो बैटल्स हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट पानीपत, तो सेकेंड पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो ये सब सारे रिपीट होता है, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको पता चल ही जाएगा। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे क्लास में आगे। तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। फिर आता है टॉपिक। तो देखो मैथमेटिक्स है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, और असम रिलेटेड टॉपिक्स एंड करंट अफेयर्स। मैथमेटिक्स में आप लोगों को कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे। एक मैथ्स के क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट में आपको सॉल्व करना आना चाहिए अभी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब 30 सेकेंड से 1 मिनट में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो वो भी हम देखेंगे कि, और मैथ्स का लेवल तो 10th का ही रहता है, तो उतना टफ नहीं होता। आप लोगों को जब मैं कराऊंगा क्लास तब आपको समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश में ग्रामर देखने से ही हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग में तो इजी होता है, उतना टफ नहीं है रीजनिंग, सबको पता ही है, क्योंकि उतना हाई लेवल का नहीं आता। और जनरल नॉलेज में मैं पहले ही बताया था कि पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक है। जैसे मान लो बिफोर इंडिपेंडेंस जो 1885 का जो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद जो जो आया है, तो उसी के रिलेटेड और असम रिलेटेड टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो हिस्ट्री से पूछेगा, ठीक है। पहले अहोम का राजा कौन था, फर्स्ट फर्स्ट
अहोम राजा, तो ऐसे कुछ असम रिलेटेड टॉपिक्स सब हम कवर करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैं टेलीग्राम में आप लोगों को द हिंदू, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, और असम ट्रिब्यून, ठीक है, अब दोनों पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड करता रहूँगा हर एक डेज में। तो आप लोगों को हेल्प मिलेगा करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक यहाँ से पिक किया जाता है। तो आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर डेली ख़त्म करना है, और जो भी टारगेट है आप लोगों का, वो डेली का टारगेट डेली कंप्लीट करें। और एक चीज़ कि करंट अफेयर्स के लिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, मतलब अगर क्लास लेना है तो करंट अफेयर्स के लिए क्लास लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऊपर 5 टॉपिक के लिए क्लास लेंगे, बाकी जब करंट अफेयर्स के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो वो उसके लिए भी क्लास लिया जाएगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो। और इस जर्नी में, मतलब इस वीडियोस के कंटेंट देने में आप लोगों का भी बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग डिमोटिवेट होंगे, और हमारा कंटेंट ख़राब हुआ तो आप डिमोटिवेट होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने के लिए हम ट्राई करेंगे। और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि, रुकिए, देखो, ये जो सक्सेस है, ऐसे सक्सेस का मतलब क्या है पता है? आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल, आप गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, पानी के लिए। आप एक गड्ढा खोद रहे हो पानी के लिए, पानी निकलना है आपको, ठीक है। आप 5 फुट गड्ढा खोदे, पानी नहीं निकला। आप क्या क्या स्विच किया दूसरी जगह पे, अब गड्ढा खोदा 5 फुट, ठीक है, फिर भी पानी नहीं निकला। फिर आपने क्या किया, दूसरे पे स्विच किया, वहाँ पे भी 5 फुट का गड्ढा खोदा। आपको ऐसे करने से कभी भी आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर आप इस तीनों में से, अगर तीनों में गड्ढा नहीं खोद के आप सिर्फ एक में फोकस करते, 5-5 करके 15 फुट गड्ढा खोद दिया, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पानी आ जाएगा। तो आप एक ही चीज़ पे अच्छे तरीके से फोकस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो वर्क एफिशिएंसी है उस पर लगाइए, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। 2 साल इस पे फोकस किया, 2 साल किसी और चीज़ पे फोकस किया, 2 साल किसी और चीज़ पे फोकस किया, तो ऐसा कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो एक ही चीज़ पे फोकस करो, एक बेस बना लो कि हाँ, इस पे फोकस करके बाकी सब सारे एग्ज़ाम निकाल लो, ठीक है। तो बाकी मेरा जो अभी स्टेटस है, मैं एनटीपीसी जो रेलवे CBT 1 क्लियर कर चुका हूँ। CBT 1, अभी CBT 2 के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। और बाकी मेरा बेस तो शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, मेरा बेस यूपीएससी है। यूपीएससी के लिए मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी मैंने देखा है, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, मैंने क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक देखा है, तो ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, लेकिन थोड़ा जो लेवल रहता है वो अलग अलग रहता है, तो उस पर ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स जो है वो भी थोड़ा वेरी करता है हर एग्ज़ाम में, तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। और मेरे ये जो कंटेंट रहेगा वो आप इससे पढ़ के दूसरे एग्ज़ाम में भी आप अपियर हो सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ ये जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए है, और चीज़ के जो एग्ज़ाम्स है, मान लो एसएससी हो, रेलवे हो, तो आप इसमें भी, और स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, और एफकेट एयरफोर्स के जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है उसमें भी आप अपियर हो सकते हो, आपको उसमें भी मदद मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए बनाया मैंने ये कंटेंट, ठीक है। हर चीज़ में आपको हेल्प मिलेगा। और नॉलेज से, और अगर आपको कुछ भी मतलब दिक्कत हो आप पूछ सकते हो इस एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। और बाकी आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो जो सिलेबस है, टॉपिक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो सिलेबस है वो सारे सिलेबस हैं, देखो, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, असम रिलेटेड टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं है आपके पास, तो मेरा ये पीडीएफ में टेलीग्राम में छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से पिक कर लेना। और सिलेबस देख के, सिलेबस के जो जो सिलेबस में उसको फोकस करो, और आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लो, और एक मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। ये जो
ये जो जनरल इंग्लिश में है, मान लो सिनोनिम है, ठीक है, आप सिनोनिम पे फोकस करो, एंटोनिम छोड़ दो, आप ऑटोमेटिकली हो जाए, क्योंकि जो सिनोनिम ढूंढने के लिए देगा वही चारों ऑप्शन में से दो तो सिनोनिम नहीं देगा कभी भी, 3 एंटोनिम रहेगा, 1 सिनोनिम रहेगा। तो जो सिनोनिम का जो वर्ड रहेगा वो तो आपको, अगर सिनोनिम आता है तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये एंटोनिम है, ये सिनोनिम है। तो एक चीज़ पे फोकस करो, वो इजी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे है, बहुत आसानी से आपको ढूंढने को मिलेगा आंसर। बाकी आपको क्लास को लगातार लेना है, क्योंकि एक क्लास प्लस 2 क्लास ऐसे करते करते अगर आप रखते जाओगे क्लासेस, तो लास्ट में क्या होगा, हर क्लास आपको एक ही साथ लेना पड़ेगा, तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। डेली का रूटीन, डेली डेली का क्लास डेली फॉलो करो, आपको इजी होगा आपको समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। फिर रीजनिंग का भी इतना टॉपिक नहीं है, जनरल आसाम रिलेटेड, आसाम हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, लिटरेचर, जियोग्राफी आसाम, करंट अफेयर्स ऑफ आसाम, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जनरल नॉलेज में फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री, ये जो साइंस के टॉपिक है वो इतना पूछा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। और जो भी टॉपिक होगा मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा कंटेंट देने के लिए, और एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट देने के लिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके फिर ये कंटेंट बनाया है मैंने, तो वो कंटेंट आपको आई होप अच्छा लगे और आपको हेल्प मिले बाकी सारे एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। चलिए फिर, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है जो मैं इतना देर से कह रहा हूँ, और आई होप आप लोग जितने भी देख रहे वीडियो सबका एग्ज़ाम क्लियर हो और सब जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन क्लास ज्वाइन करने के लिए।